हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 7 की मैथ पढ़ाएंगे। अभ्यास 2A। देखिए, आपका पहला सवाल है -2/3 घात है 5 का मान है। तो ये आप कैसे हल करोगे? इसमें आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहले हम इसे हल कर लेंगे, तब हम इसमें टिक लगाएंगे। तो ये काम जो हम कर रहे हैं वो रफ काम है। देखिए, पहले इसको हम गुणा करेंगे 5 बार। घात जितनी होती है उतनी बार हमें गुणा करना होता है। -2 -2 -2 -2 और उतनी बार ही नीचे हमें गुणा करना है। ठीक, ये माइनस यहाँ पे देखिए बच्चों बीच में लगा है। ये चाहे हम ऊपर लगा लें, चाहे नीचे लगा लें, तो कोई बात नहीं, एक ही होता है। पहले तो हम माइनस का गुणा करते हैं। अगर विषम संख्या में हमारा गुणा आता है तो हमें ये चिन्ह यहाँ पे माइनस ही लगेगा। अगर सम संख्या में आता है तो प्लस का लगेगा। जैसे 1 2 3 4 5 5 हमारा विषम संख्या है, इसलिए चिन्ह हमें माइनस में लगाना है। अब हम इनका गुणा करेंगे। 2 की 2 दूना 4, 4 की 4 4 दूनी 8, 8 की 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब नीचे का गुणा करते हैं। 3 3 तिहाई 9, 9 तिरिक 27, 27 तिरिक 3 से 21 कहिए, 3 3 कितनी 3 दूनी 6, 6 7 8 81, 81 तिहाई 24, 43, तो 243 हुआ। -32/243। तो इसमें ये कौन सा है? देखिए, ये वाला चिन्ह है। तो ये हम इसको टिक में लगा देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो -2/3 की घात 5 का मान है -32/243। अब दूसरा है 31/25 का घातीय संकेतन है। अब ये संख्या जो है, इसको हमें घातीय संकेतन में कौन सी संख्या होगी ये पहचाननी है। तो इसको पहचानने के लिए फिर से हम रफ काम करेंगे। 31/25 को पहले हम गुणनखंड करेंगे, लासा निकाल के। देखिए, इधर की संख्या 5 है, तो पहले हम 5 से ही करके देखते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से करेंगे। 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से करेंगे। 5 25। अब देखिए, ये जो है गुणनखंड आया है, इसको हम लिखेंगे 5 × 5। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 5 दूनी 10, 5 25, 3 2 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 2 5 5 हो गया। तो अब इसे हम घातीय संकेतन में कैसे लिखते हैं? 5 अंक है हमारा, और कितनी बार आया है? घात कितनी है? 5 आया है, तो 5। तो ये हमारा घातीय संकेत हो गया।
तो इसमें देखिए 5 की घात 5 हमारा ये वाला आंसर है, इसको हम टिक कर देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 की घात 7 का मान बताओ। तो पहले तो देखिए 2 की घात 7 बराबर 2 को हमें 7 से गुणा करना है। 2 गुणा तो 7 बार लिखना है। 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारा 2 की घात 7 है, 7 बार हमने गुणा किया। अब कितना आता है, 2 की 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 8, 128, 128। तो 128 हमारा मान निकल आया। 2 की घात 7 का मान कितना है, 128। तो इसमें देखिए कौन सा टिक है, ये वाला 128 वाला, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। हम इसमें टिक लगा देंगे। अब है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए बच्चों, वर्गाकार जिसकी 4 भुजा बराबर होती है, ये 5 मीटर है, तो इसका सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो कैसे करेंगे, हमारी भुजा कितनी है, 5 मीटर, 5 है, तो 5 इंटू 5 बराबर 5 की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब है सरल। देखिए बच्चों, अब है आगे सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला सवाल है आपका, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, इसको कैसे सरल करना है। तो इसमें कोई देखिए प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसको 2 की घात 4 यानी कि 4 बार गुणा करना है। दो को हमने 4 बार लिख लिया, फिर गुणा 3 को 2 बार लिखा। 2 की 2 दूना 4, 4 की 4, 4 दूनी 8, 8 की 8, 8 दूनी 16। इधर आया 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे, 144 आया आंसर, 144। ठीक है। अब ये दूसरा देखिए, ब्रैकेट -2 की घात 3 इंटू ब्रैकेट बंद 10 की घात 3, इसको सरल करना है। तो कैसे करोगे बच्चों, देखिए -2 की घात 3 यानी कि -2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक, 2 को हमने 3 बार लिखा, -2 को 3 बार लिखा, फिर गुणा -10 को 3 बार लिखेंगे। ठीक, 2 को 3 बार है तो 3 बार लिखा, 10 को 3 बार है तो 3 बार लिखा। अब ये घात हो गया। अब पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हमारी सम संख्या है, तो हमारा ये चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह नहीं लगता है। अब हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 2 की 2 दूना 4, 4 की 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 8 हुआ, फिर गुणा 10 की 10, 10 10 दहम 100, 100 दहम 1000। ठीक, 1000 को 8 से किया 8000।
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब जो है अगला देखो, इसका आखिरी सवाल है ये, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको बच्चों कैसे करेंगे, इसको देखिए, 15,625 को 5 का आधार मानकर, यानी कि पहले हम इसे गुणनखंड में करेंगे और 5 आधार मानना है तो 5 से ही पहले करेंगे। 5 दूनी 10, 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 25। 1 2 3 4 5 6, 5 हमारा 6 बार में आया है। पहले इसको लिख लो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो 5 हमारा 5 की घात 5, ये हमारा नहीं, 5 की घात 6 हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6 आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास आपका अभ्यास 2 का ए यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।